चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर हम 2 देखेंगे। मैं सुशील कुमार, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। क्वेश्चन यह कह रहा है कि गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 = 1। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में पहला कह रहा है कि इन वन वेरिएबल, ये क्वेश्चन जो है 2x + 9 इन वन वेरिएबल में यह दिया हुआ है, इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करना है। तो हम इस इक्वेशन को देखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने आप में यह एक टर्म है, यह दो अलग अलग टर्म है। उसके बाद अगर यहाँ से लेकर 2x + 9 की हम बात करें तो यह एक स्टेटमेंट है जिसमें दो अलग अलग टर्म है। अब इस स्टेटमेंट में एक इक्वल टू का साइन आप ऐड कर देंगे और उसके बाद कुछ वैल्यू रख देंगे तो यह एक इक्वेशन बन जाता है। अब आप ध्यान से देखें कि इस पूरे इक्वेशन में वेरिएबल कितने हैं। आप देख सकते हैं कि वेरिएबल 1 है, तो ये इक्वेशन बनेगा 1 वेरिएबल वाला। अब इस वेरिएबल का आप पावर देखिए, इसका पावर नहीं है, इसका मतलब 1 है, इसीलिए यह एक लीनियर इक्वेशन हो गया। अब इसका हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, इसको हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो देखते हैं 2x = इस +9 को जब हम बराबर के इक्वल टू के साइन के दूसरे तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस है तो क्या हो गया, ये माइनस में हो जाएगा। उसके बाद x = क्या होगा, 2 और x के बीच मल्टीप्लाई का साइन छिपा हुआ है, तो ये 2 ये नंबर जो है इसको हम क्या करेंगे कि दूसरे तरफ नंबर वाले के पास भेजेंगे। तो यहाँ ये मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। तो हमारा x का वैल्यू क्या निकला, जो भी वैल्यू निकला उसको हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो एक बार जरा आप क्या कीजिए कि 9 में आप 2 से भाग दे दीजिए, हम -9 है, ध्यान रखना। 2 4 जा 8, 9 में से 8 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना होगा, 1 होगा। फिर यहाँ पर एक डिसिमल लगाएंगे तो यहाँ एक 0 लिख देंगे। 2 5 जा 10। तो ये मैं आप लोगों को समझने के लिए मैंने ऐसा किया। अब इसका क्या करेंगे कि हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो अब लिखेंगे क्या, इट्स सॉल्यूशन इज द पॉइंट -9/2। अब इसका क्या करेंगे, ऑन द नंबर लाइन। अब इसका अगर आप अगर इसका आप ग्राफ बनाएंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ वेरिएबल तो केवल एक ही है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो चलिए हम देखते हैं। एक आप लाइन को ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए आप 0। जब राइट के तरफ आएंगे तो 1 होगा, ये 2 होगा। अगर एक यूनिट को 1 सेंटीमीटर मान लिया जाए, खैर इन सारी बातों को छोड़ दो, आप ग्राफ पर देखो, पहले समझ लो आप। तो आप ये बचपन से सीखते आ रहे हैं कि 0 के जब राइट के तरफ होता है तो ये वैल्यू प्लस में होती है। उसी तरीके से आप लेफ्ट में आएंगे तो ये वाला -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये
3 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा और ये -5 हो जाएगा। तो आप देखिए कि -9/2 कहाँ आएगा इस नंबर लाइन पर। तो आप जानते हैं कि वैल्यू जो x का है वो माइनस में है, तो ये कन्फर्म है कि जो भी इसका पॉइंट बनेगा इस जीरो के लेफ्ट के तरफ ही बनेगा। हमारा क्या था, x का वैल्यू क्या था, -9/2। तो अब बच्चे कंफ्यूज होंगे कि मैं ग्राफ पर इसको कैसे प्लॉट करूंगा। तो आपको देखिए हमने एक डिवाइड करके एक हिंट्स आपको निकाल कर दे दिया हूँ। ये 4.5 यानी कि 4 और 5 के बीच में ही इसका वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है। यानी कि 4 और 5 में ये आप इसको ग्राफ को ध्यान से देखिए, 4 और 5 के बीच में ये देखिए ये वाला जो पॉइंट है वो इस पूरे एक यूनिट का आधा है। तो 4 तक तो आप 0 से चले तो 4 तक तो यहाँ हो गया आधा, और जब आप आगे बढ़ जाएंगे तो ये 0.5 हो जाएगा। यानी कि इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये आधा हो गया, हाफ हो गया, यानी कि 0.50। और इस 0 से लेकर यहाँ तक 4 है, तो आपको क्या शो करना है, 4.5। तो ये वाली जो पॉइंट हुई ना बेटा, ये हो गया -9/2। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। आप लोग इसे ध्यान से देखिए, समझिए और इसको बनाइए। अगर फिर भी आपको किसी भी तरह की परेशानी हो रही है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9718483877। Thank you so much for watching this video.